जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोतगी। पिछले काफी समय से अगर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी आजकल दक्षिण भारत के राज्यों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वहां उनकी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, कई बड़ी परियोजनाएं हैं जहां पर पीएम मोदी ने जिसको लॉन्च किया है चुनाव से पहले, जो गठबंधन है वो भी बनाने की कोशिश की जा रही है। जो छोटे छोटे दल हैं दक्षिण भारत के राज्यों में, उनको भी एनडीए में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कॉम्प्रोमाइजेस कुछ ज्यादा किए जा रहे हैं दक्षिण भारत में। और एक बात तो ये समझ में आती है कि ये जो है इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि मोदी चाहते हैं कि दक्षिण भारत से उनको मैक्सिमम सीटें मिलें, क्योंकि दक्षिण भारत से बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को सीटें ज्यादा नहीं मिलती हैं। तो ये बात सबकी समझ में आती है कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, और ये बात कम ही लोग ये जानते होंगे कि आजकल पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के राज्यों पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, ये इसलिए भी हो रहा है कि इस समय लोकसभा चुनावों में 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं वहां से मैक्सिमम वोटर्स जो हैं वो वोट करेंगे। और इन वोटर्स की संख्या उत्तर भारत के जो कई बड़े राज्य हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उन वोटर्स से बहुत ज्यादा है। और ये जो वोटर्स हैं दक्षिण भारत के, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि न केवल उत्तर भारत, पश्चिम भारत, बल्कि पूर्वी भारत में जो राज्य हैं उन सभी राज्यों के जो वोटर्स हैं उनसे कहीं ज्यादा वोटर्स इन 5 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अपनी कैपेसिटी से हैं, कहीं ज्यादा है। अगर हम राज्य के हिसाब से करें तो उनका प्रतिशत बहुत ज्यादा है। हर राज्य में युवा वर्ग इतना ज्यादा है कि वो वोट देने को तैयार है इन चुनावों में, 2024 के चुनावों में। और शायद यही कारण है कि पीएम मोदी दक्षिण के 5 राज्यों में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अब आपको फिगर से आसानी से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आपको समझाते हैं जिससे आपको समझ में आए। अगर हम उत्तर भारत के जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो नाम सामने आ जाते हैं। बिहार है, यूपी है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन इन चुनावों में जो इन अलग अलग राज्यों में जो वोट करने वाले वोटर्स जो हैं वो तैयार हैं, उनका जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, उनकी जो मिनिमम परसेंटेज है जिस राज्य में, वो 60% से भी कम है जो वोटर्स इन चुनावों में वोट देंगे। और जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो 75% से भी कम है इन राज्यों में। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि जो जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उत्तर भारत में, उनका जो मिनिमम इन राज्यों में जो वोटर्स हैं वो 60% से भी कम है। और जो मैक्सिमम राज्य हैं जहां पर वोटर्स वोट देने के लिए तैयार हैं वो 75% से भी कम है। लेकिन दूसरी तरफ अब हम दक्षिण भारत के राज्यों की बात करते हैं। 5 राज्य प्रमुख तौर पर है यहाँ पे। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है यहाँ पर, कर्नाटक है यहाँ पर, और तेलंगाना जो है। यहाँ पे जो वोटर्स तैयार हैं 2024 में वोट देने के लिए इलेक्शन में, उनका जो परसेंटेज है अलग अलग का, जो मिनिमम परसेंटेज है वो 75% से ज्यादा है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, इतनी आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं कि उत्तर भारत का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वोट देने का वो 75% से थोड़ा कम है। लेकिन यहां दक्षिण भारत में जो वोट देने के लिए तैयार है वोटर्स, उनका जो मिनिमम परसेंटेज है वो 75% से ज्यादा है। और जो मैक्सिमम परसेंटेज है जिन राज्यों में जो वोटर्स वोट देने के लिए तैयार हैं वो 85 से 86% तक पहुंचा हुआ है। बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको बता रहे हैं कि 10 से 15% तक अंतर है वोटर्स में इन राज्यों में, जो मैक्सिमम आबादी वाले उत्तर भारत के राज्य हैं। और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनमें जो वोटर्स का प्रतिशत देखा जा रहा है 10 से 15% तक का अंतर है। तो वोटर्स की संख्या दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं यहां पर ज्यादा है, क्योंकि युवा लोग यहां पे कहा जा रहा है कि ज्यादा है जो वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जबकि उत्तर भारत के राज्य हैं यहां पे वोटर्स जो है युवा लोग हैं, लेकिन युवा लोग उस अवस्था में, उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं कि वो वोट दे सके। युवा लोग बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है इन राज्यों में,
लेकिन आबादी वोट देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि दक्षिण भारत में 5 राज्यों की आबादी जो है मैक्सिमम जो है 75% से 86% तक वोटर्स जो है तैयार बैठे हैं इन 5 राज्यों में वोट देने के लिए। बहुत ही आसान से शब्दों में हमने आपको समझाया और उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये समझ में आया होगा कि दक्षिण भारत को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। ये बात तो है ही कि वहां से वोट जो सीटें हैं कम मिलती हैं, लेकिन इस समय वोटर्स भी बहुत ज्यादा है वहां पे, यंगस्टर्स, और उनको लुभाने के लिए पीएम मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो इतनी वेरिएशन आ गई है उसको कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि पश्चिम जो अगर हम देखें देश में पश्चिम भागों में जो राज्य स्थित हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, वहां भी जो वोट परसेंटेज है वो भी इतना ज्यादा नहीं है। दक्षिण के मुकाबले ज्यादा है, 70% के आसपास है, लेकिन दक्षिण के मुकाबले नहीं है, जिसका वोट परसेंटेज जो है इस समय वोटर्स जो है 86% तक है। इसी तरह पूर्वी भारत की अगर हम बात करें, जिसमें पूर्वी भारत के राज्य हैं, आसाम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, वहां का भी जो वोटर्स है वो भी दक्षिण भारत की तुलना में कम है। कम ऐसा नहीं है, मतलब 70% 75% के बीच है, लेकिन दक्षिण भारत के तो जो वोटर्स हैं उनकी शुरुआती 75% से हो रही है, जो 85-86% तक जा रही है। तो ये जो डिफरेंस है, इसको देखते हुए इस समय बीजेपी की पूरी कोशिश है कि दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी पैठ और ज्यादा गहरी की जाए, और सफलता भी मिल रही है। जिस तरह से तमिलनाडु में अन्नामलाई को पूरी तरह से बीजेपी ने तैयार कर दिया है कि वो अटैक पे अटैक करे जा रहे हैं और नए नए मुद्दे सामने लेकर आ रहे हैं। वहां पर जो डीएमके है उसको डाउन करने के लिए जो द्वीप का मुद्दा आया है नया, ये एक अन्नामलाई के ही दिमाग की उपज है, क्योंकि खुद वो आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, पूरा दिमाग उनका चलता है, अटैकिंग है। और मोदी की रैलियों में जो भीड़ जुट रही है इतनी ज्यादा तमिलनाडु में, उसका श्रेय काफी हद तक अन्नामलाई को जाता है, क्योंकि उनकी पैठ धीरे धीरे वहां बढ़ रही है। केरल में भी जो है बीजेपी अपने पांव अच्छे से पसार रही है, उसको उम्मीद है कि वहां से थोड़ी ठीक ठाक सीटें मिल जाएंगी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने जो छोटे छोटे दल है वहां पे उनके साथ गठबंधन किया है। पहले बीजेपी उनको ज्यादा ध्यान नहीं देती थी उनकी तरफ, लेकिन इस बार उन्होंने छोटे छोटे दलों को अपने साथ किया है। तेलंगाना में भी बीजेपी की स्थिति जो है अच्छी है। कर्नाटक की बात करें, वहां पे बीजेपी में अंदरूनी कलह तो है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जो है वहां पे ज्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वहां भी कांग्रेस में जो अंदर ही अंदर है, काफी कलह चल रहा है और सरकार की कई ऐसी नीतियां हैं जिसके खिलाफ वहां की आम जनता और इस बात का फायदा बीजेपी कर्नाटक में उठाना चाहती है। तो एक बड़ी वजह है दोस्तों कि आजकल पीएम मोदी जो है दक्षिण भारत के राज्यों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। नई योजनाएं वहां पे शुरू की जा रही हैं, लोगों से इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है। और तमिलनाडु में एक और बात जो है जो फेवर में जा रही है बीजेपी के, सनातन धर्म को लेकर जो डीएमके ने अटैक किया है जबरदस्त, उसको लेकर भी लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। यहां तक कि तमिलनाडु के अपने लोग जो है वहां के, वो भी इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री या उनका बेटा या कोई और नेता सनातन धर्म पर इतनी गंदी गंदी टिप्पणियां करें। तो ये फायदा भी तमिलनाडु में बीजेपी को मिलने वाला है। तो कहते हैं ना कि मोदी बहुत ही दूरदर्शिता से काम करते हैं। उनका जो जानकार है, जो मोदी की कार्य प्रणाली को जानते हैं, उनके वर्किंग स्टाइल को जानते हैं, वो मानते हैं कि मोदी बहुत दूर की सोचते हैं। और जो आंकड़े हमने दिए हैं, इस बात का पता डेफिनेटली बीजेपी को बहुत पहले से होगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है। इसी के हिसाब से अब रणनीति बनाई जा रही है और हम देख रहे हैं कि मोदी मैक्सिमम समय इस समय दक्षिण भारत के राज्यों में गुजार रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा। फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आपके साथ हम बैठते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तक जो भी जानकारी दे वो सच पर आधारित हो, फैक्ट्स पर आधारित हो, बैलेंस बना के पेश किया जाए। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल का हौसला तभी बढ़ेगा जब आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, इसको शेयर करेंगे और इस चैनल को ज्वाइन करके हमारे चैनल के सदस्य बनेंगे। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।